Assalamualaikum everyone, my name is Sibaraz and welcome to my YouTube channel True Helper। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं MTH 202 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि ओपन हो चुकी हुई है और इसकी लास्ट डेट जो है 7 दिसंबर 2020 है और इसके जो मार्क्स हैं वो हैं 10। तो पहले उनके इंस्ट्रक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को जो है असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ये केयरफुली आप लोगों ने रीड कर लेनी है। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आप लोगों की जो कमांड है, अच्छी कमांड है, वो 1 to 10 लेक्चर्स पे हो और ट्राई टू गेट दी कॉन्सेप्ट। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो इन जो है 10 लेक्चर्स में और अपलोड असाइनमेंट ऑन LMS प्रॉपरली। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। आप लोगों ने LMS पे जो है अपलोड करनी है, आप लोगों ने ईमेल के थ्रू नहीं अपलोड वो करनी, सेंड करनी। और आप लोगों ने जो है सबसे ऊपर अपनी आईडी सोल्यूशन फाइल में यहाँ आप लोगों ने अपनी आईडी लिखनी है जो भी है आप लोगों की। यहाँ आप लोगों ने लिखना है कि फॉर एग्जांपल ये MTH 202 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन, फिर आप लोगों ने यहाँ अपना लिख लेना आईडी। देन हमारे पास है डोंट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन प्रोफाइल। आप लोगों ने, एक होता है बैकग्राउंड और दूसरा होता है राइटिंग कलर। तो आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर भी नहीं यूज़ करना, वो सिंपल वाइट रहने देना है और जो है कलरफुल आप लोगों ने राइटिंग भी नहीं करनी, सिंपल ब्लैक यूज़ करना है। मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर को आप लोगों ने यूज़ करना है मैथमेटिकल सिंबल के लिए। मीन अब जो है प्लस माइनस जो भी साइन आएंगे उसमें आप लोगों ने मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर को यूज़ करना है। देन हमारे पास है कि यू शुड रिमेंबर दैट इफ़ वी फाइंड द सोल्यूशन फाइल ऑफ सम स्टूडेंट्स आर सेम देन वी विल रिवार्ड 0 मार्क्स टू ऑल दो स्टूडेंट्स। अगर किसी की जो है असाइनमेंट सोल्यूशन किसी दूसरे स्टूडेंट से मैच करती हो तो आप लोगों को, दोनों को जो है जिसकी मैच करती हो और आपकी जो है जाहिर सी बात है तो 0 मार्क्स दिए जाएंगे आप दोनों को। तो ट्राई टू मेक सोल्यूशन बाय योरसेल्फ। खुद आप लोगों ने सोल्यूशन बनाना है, कोशिश करनी है एंड प्रोटेक्ट योर वर्क फ्रॉम द अदर स्टूडेंट। और दूसरे स्टूडेंट से अपने काम को, अपने वर्क जो है प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि वो कॉपी ना कर ले। अदरवाइज यू एंड स्टूडेंट हु सेंड सेम सोल्यूशन फाइल एज यू विल बी गिवन 0 मार्क्स। Also remember that you are supposed to submit your assignment in Word format and any other like scan images etc will not be accepted and we will give 0 marks correspond to this असाइनमेंट। आप लोगों ने जो है सिंपल वर्ड में करनी है, कोई स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग स्कैन करवा के असाइनमेंट को सबमिट करवाएं। सिंपल वर्ड में बनाएं और सबमिट करवा दें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और गाइज ये जो है मैं सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को और डॉक्स फाइल भी दे रही हूँ, लेकिन आप उनमें थोड़ी चेंजिंग कीजिएगा। मैथ तो है जो आप लोग सेम कर सकते हैं, बट जो है अदर सब्जेक्ट्स आप लोगों के जो हैं उनमें चेंजिंग करके सबमिट कीजिएगा। इसमें कॉपीराइट का जाहिर सी बात है इशू आएगा, कितने लोगों ये देखते हैं वीडियो तो हर कोई अपनी अपनी करे, चेंजिंग करे, तो कॉपीराइट का इशू जो है फिर वो आप कंप्लेंट मत दीजिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यूज़ द ट्रूथ टेबल टू डिटरमाइन द आर्ग्यूमेंट फॉर्म। आप लोगों ने ट्रूथ टेबल यूज़ करना है। ये जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये 3, आप लोगों ने इसे डिटर्मिन करना है ट्रूथ टेबल के जरिए। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने 10th और सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में ट्रूथ टेबल पढ़े होंगे। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रूथ टेबल यूज़ करना है इन आर्ग्यूमेंट्स को डिटर्मिन करने के लिए। और ये जो है ये 3 डॉट्स और क्यू जो है ये हमारे पास कंक्लूजन है, हमने इसका बताना है। जो आंसर इसका आएगा कि आइदर इट इज़ वैलिड और अनवैलिड। तो पहले तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों को ये साइन बताएंगे कि साइन क्या है। ये जो वी शेप का साइन है ये शो कर रहा है और गेट को, आप लोगों ने और गेट पढ़ा होगा। और ये एरो हेड जो है ये शो कर रहा है कि इफ़, अगर ये ऐसा होगा देन क्या होगा। आई समझ में आप लोगों को। तो देन हमारे पास ये जो है ये वाला साइन, इसे निगेशन साइन कहते हैं। इसका जो है काम क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू ट्रू होगी तो ये फॉल्स कर देगा, अगर कोई वैल्यू फॉल्स होगी तो ये ट्रू कर देगा। मैंने एज ए सैम्पल ट्रूथ टेबल बनाया कि आप लोगों को शायद याद आ जाए कि ट्रूथ टेबल में हमारे पास क्या फंक्शंस जो हैं हम लोग उसमें वो करते थे, अप्लाई करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 2 वैल्यूज़ ली हैं। अब 2 वैल्यूज़ हम लोगों ने ली हैं तो 2 जो हैं 2 की पावर 2 कर लो तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। तो हम लोगों ने 2 जो हैं वो ट्रू लिए, ट्रू ट्रू, और 2 जो हैं हमने फॉल्स लिए।
इसी तरह जब हम बी हमारा जो नंबर है उसमें एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब जो है निगेशन साइन जो है ये किसी एक ही नंबर पे अप्लाई हो सकता है, इकट्ठे ए बी पे अप्लाई नहीं होगा। ए पे कर लो, बी पे कर लो, या इन दोनों का और एंड लेके फिर जो उसका आंसर आएगा उस पर वो कर लो, अप्लाई कर लो। तो निगेशन का रोल क्या है कि इसने ट्रू को फॉल्स कर देना है, फॉल्स को ट्रू कर देना है। अब हमारे पास ए में जो है पहली वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रू हैं 2, तो यहाँ भी फॉल्स फॉल्स आ गया, यहाँ फॉल्स फॉल्स हैं, यहाँ ट्रू ट्रू आ गया। इसी तरह बी की यहाँ हमारे पास ट्रू है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू हो गया, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो ट्रू हो गया। अब हमारे पास ए और ये जो वी का साइन हमने आपको बताया था कि और गेट है, और गेट में क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू ए बी में से एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू रहेगा। जब तक दोनों वैल्यूज़ फॉल्स नहीं होती इसका आंसर फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, अब इसमें एक ट्रू है ना तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू, यहाँ भी ट्रू। अब फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स होगा ये। और ए और ये जो साइन है ये है एंड का, ए एंड बी, इसमें क्या होता है कि आपके पास दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रहेगा। तो हमारे पास ए और बी की जो पहली वैल्यूज़ हैं ये इसमें दोनों में ट्रू है तो यहाँ ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये नीचे देखिए अगर ए में ट्रू है तो बी में फॉल्स है, बी में फॉल्स है, ए में फॉल्स है तो बी में ट्रू है, ये फॉल्स फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स आंसर आ गया। अब जो है इसे कहते हैं कंबाइंड नेगेशन। अब जो है पहले हमने लेना है ब्रैकेट पेरेंथेसिस में जो आपको क्वेश्चन कोई भी हो, नंबर भी हो, ऐड करना हो, सम करना हो, पहले आप उससे सोल्व करते हैं, देन जो उसके बाहर साइन होता है हम लोग उस आंसर को उससे सोल्व करते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली पहले ब्रैकेट में जो है वो है ए एंड ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा पहले ये लेके आप लोगों ने इसका निगेशन लेना है। हमने ये पहले ही फाइंड किया हुआ है, ए और बी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, हमारे पास ये आंसर आ गया था। अब हमने इसका निगेशन लेना है, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, ट्रू है फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप लोगों को आगे करने की जो है इसका सोल्यूशन आप लोगों के क्वेश्चन का उसकी कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को सोल्व करने में। अब जो है हम लोग अपना ट्रूथ जो टेबल है जो उन लोगों ने आपको प्रोवाइड किया हमने वो देख सकते हैं। देखिए हमारे पास है 3 वैल्यूज़ प्यू पी क्यू आर, तो 2 की पावर 3 लें तो हमारे पास क्या आएगा 8। अगर यहाँ 4 वैल्यूज़ होती, 4 नंबर होते पी क्यू आर एस, तो हम 2 की वैल्यू 4 लेते। अगर 2 होती सिंपल पी क्यू तो हम 2 की पावर 2, हमारे पास 4 आना था। अब हमारे पास चूंकि 3 नंबर्स हैं पी क्यू आर, तो हमने 2 की पावर 3 ली तो हमारे पास क्या आया 8। हमने 8 रोज़ बना ली, इक्वली डिवाइड किया ट्रू फॉल्स में, 4 ट्रू की हैं और 4 फॉल्स की हैं। देन हम क्यू के नंबर में क्या करेंगे कि यहाँ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि 2 जो हैं वो ट्रू होंगे, 2 फॉल्स होंगे, देन 2 ट्रू होंगे एंड 2 फॉल्स होंगे। फिर आर में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया कि तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसे हुई, ट्रू फॉल्स ऐसे। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वी का साइन है ये क्या शो कर रहा है, और गेट को। और गेट क्या है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो ये ट्रू होगा। और हमने पी और आर में जो है और गेट अप्लाई करना है, तो हमारे पास पहली जो है 4 ये तो वही ट्रू ही रहेंगी क्योंकि इनमें एक ट्रू तो ज़रूर है। अब ये लास्ट दो जो हैं ये इसमें जो है दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास फॉल्स आएगा। और आप इसमें भी देखें इसमें भी फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स आएगा। सिंपली बताने का मकसद क्या था कि आप लोग जो आप लोगों में ट्रूथ टेबल ऊपर दिखाया है आप उसके मुताबिक ही अपना ये सोल्व कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है हमने आर का एंड लेना है पी के साथ, आर और पी में हमने एंड जो है गेट अप्लाई करना है। और एंड का रोल क्या है कि अगर एक वैल्यू भी ट्रू हुई वो फॉल्स हुई तो हमारा जो है गेट फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ दोनों ट्रू होंगी तो ही जो है हमारे पास ट्रू आएगा। फिर हमने P का और Q का और गेट अप्लाई करना है P और Q पे, तो हमारे पास आप ये खुद अप्लाई कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसी तरह हमने ये अप्लाई किया इसके ऊपर। देन हमने जो है R एंड P का जो है
आर और पी के दरमियान जो है हमने एंड गेट अप्लाई किया और उसका निगेशन ले लिया। निगेशन क्या था कि ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। सिंपल क्यू, ये वो क्यू है जो कंक्लूजन वाला क्यू है। हम लोगों ने इसे जो है लास्ट में लिखा क्योंकि हमारे पास कंक्लूजन है। हम इसी से ही जाहिर करेंगे आइदर इट इज़ वैलिड आर्ग्यूमेंट और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो हमारे पास 3 ट्रू वाली जो भी रोज़ हैं लास्ट 4, हमने 3 ट्रू या 4 ट्रू वाली हमने वो जो है मैंने यहाँ जो है आप लोगों को कलरफुल करके दिखाया हुआ भी है कि ये देखिए पहली रो जो है इसमें 4 ट्रू हैं, ये तो हमें शो कर रही है कि ये वैलिड है। बट सेकंड रो जो है इसमें एक फॉल्स है, यहाँ वो शो कर रही है इनवैलिड है। हमने जो ये 4 रोज़ हैं इनमें से अगर तो ये सारी ट्रू होती तो हम कह देते कि ये आर्ग्यूमेंट जो है वैलिड है। बट दिस इन दिस जो है कंक्लूजन वन इज़ फॉल्स, सो द होल आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड। ये जो हमारे पास हैं जिनकी हम लोगों ने कलरफुल जिन टेबल्स को किया है, पी पी क्यू, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल, ये हम कहते हैं इसे प्रीमाइजेस। और ये जो क्यू है ये हमारे लिए कंक्लूजन है, यही शो कर रहा है कि आइदर इट इज़ वैलिड और अनवैलिड। ठीक है। और ये जो है कलरफुल रोज़ जो हैं ये क्रिटिकल रोज़ हैं। कौन सी क्रिटिकल रोज़ हैं? ये प्रीमाइजेस हो गया हमारे पास 3, ये हमारे पास कंक्लूजन है और ये जो है क्रिटिकल रोज़ हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर तो ये सारे ट्रू होते कंक्लूजन में, क्रिटिकल रो में जो है सारे कंक्लूजन ट्रू होते तो हमारे पास ये वैलिड आर्ग्यूमेंट होता। बट इसमें जो है एक फॉल्स है तो हमारे पास ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो आप लोग यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि इन सेकंड क्रूशियल रो, ये सेकंड रो ही है ना, इन सेकंड क्रिटिकल रो द कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू, देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। सो हमने जो है इसे सॉल्व कर लिया। ये सबका सेम होगा, ये असाइनमेंट जो है आप सेम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है आप लोगों ने जो एंड में एक्सप्लेन किया है कि अदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड, इसमें थोड़ा सा एडअप करें कि जो है आप लोगों का कॉपी पेस्ट ना हो, इसमें सैनोनिम्स चेंज करें, कुछ इस तरह के आप वो करें कि आप लोगों के पास कॉपीराइट का इशू ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।